हेलो एवरीवन, कैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा अगले 2 दिन के अंदर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, गाइडेड वे में पॉपअप होकर कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको मिल सकता है और आपके आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं कि इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से कमिंग 2 डेज के अंदर अगले 2 दिन में आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर आपके रिश्ते में, प्लीज बताएं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर कमिंग 2 डेज के अंदर क्या रहेगा। देखिए, पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ऐसे लोग निकल कर आने वाले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, किसी तीसरे सिचुएशन की वजह से, व्यक्ति की वजह से, जो आपके रिश्ते में कोई तीसरा है, आपको कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। वैसे भी ये फुल मून एनर्जी का इफेक्ट दिखता है। आप बहुत ज्यादा चीटेड फील कर सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। पार्टनर की बहुत ज्यादा याद आए, शिकायत हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आए आपको। कुछ लोगों के पार्टनर एक बड़ा ही रूड कम्युनिकेशन, गुस्सा आपके ऊपर बरसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं किसी और को आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर। ये बहुत गाइडेड मैसेज है, अब आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे लेंगे। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है, आप ग्राउंडेड है, अपनी एनर्जी को लेकर आप शातिर हो चुके हैं, मुझे कहाँ कितनी एनर्जी देनी है, कहाँ कितना शांत रहना है, तो आप फुल मून न्यू मून की महिमा को जान जाएंगे कि फुल मून और न्यू मून जो है वो मन, क्योंकि मून जो है इमोशंस का कारक है, मन पे इफेक्ट डालता है। मेरे पास पर्सनली फुल मून और न्यू मून पर इतने मैसेजेस होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे याद आ रही है, मुझे मेरा पार्टनर ड्रीम में आया, मैडम मेरे पार्टनर से मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैंने उसको ये बोल दिया। ये एक्चुअली आपके इमोशंस पे मून का इफेक्ट है। मून क्या करता है, लड़वाता है, इल्यूजन क्रिएट कर देगा, भय पैदा कर देगा आपके अंदर, डर। तो वो चीजें क्या है, आपको अपने रिलेशनशिप में, आपको अपने डेली लाइफ में नजर आएंगी। तो जब आपको ये पता चल गया कि ट्रिगर मिलने वाला है, मेडिटेशन करिए, खुश रहना, ज्यादा पंगे में पड़ना ही नहीं है। जो लोग नो कांटेक्ट में है वो भी मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि ये दोनों तरह से आपको इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके ऊपर। मतलब किसी ने उसी जगह छू दिया ना, तो आपको वो एक तरह से बोले तो किसी ने कील गाड़ दी, ऐसी वाली एनर्जी है ये। ठीक, तो ये वार्निंग को जरूर समझिएगा। और बताएं यूनिवर्स, इमीडिएट फ्यूचर में नेक्स्ट 2 डेज के अंदर क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में। एनर्जी आ रही है द सन की। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पार्टनर की तरफ से कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपसे बात करें, खुद किसी व्हीकल पे चल के आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको देखने आ सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, घर में किसी की आपकी तबीयत खराब है, आपके शहर में इनके भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो ये आ सकते हैं मिलने के लिए। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि ये आपसे किसी बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज शेयर करें, कुछ ऐसा जो बड़ा ही सुंदर होगा। जब ये आपसे बताएंगे तो पॉसिबल है कि आपकी खुशी का ठिकाना ना रहे, कोई बहुत बड़ी न्यूज लगती है। ठीक है, इसकी वाइब्स ऐसी हैं कि फुल मून पर सन की एनर्जी, और वो भी इतनी पावरफुल, आपके रिश्ते में पार्टनर कुछ बड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, किसी चीज पे से पर्दा हटने की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव। आपको ऐसा फील हो सकता है कि सब लोग खिलाफ रहे लेकिन भगवान ने साथ दिया। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। इमीडिएट फ्यूचर में नजर आता है कि आप अपने आसपास बैरियर्स लगा सकते हैं। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, स्पेशली पार्टनर के घर वालों ने, जिनके पार्टनर के घर वालों को आप जानते हैं,
आप अपने आप को रोक सकते हैं, कोई सामने पड़े तो आप मुंह फेर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है, इन लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से भी कुछ चीजें छुपा सकते हैं, पार्टनर को छुप छुप के देखेंगे, वुंडेड हालत में देखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ऐसे हो जाएंगे कि अब मैं तैयार नहीं हूं, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और जो आपको सम्मान दे उसके साथ आप अच्छे से पेश आए। अब ये नहीं कहूंगी कि जो नहीं दे रहा है आप उससे झगड़ा करे जाके, आप अपने आप को वहीं रोक लीजिए, अपने आप को बैलेंस करिए, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ डील करें। आपको अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर फियर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का डिवोर्स केस का सिचुएशन हो सकता है, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन, बट किसी सिचुएशन में आप डर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत कमिटल रहे, बहुत लॉयल रहे, लेकिन जिंदगी में पार्टनर आपको लॉयल नहीं मिला। आपने तो बढ़ के किया, आपने 100 एफर्ट्स लगाए, लेकिन पार्टनर ने एक भी नहीं लगाया। आप अभी भी करने को तैयार हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं, लेकिन अगले बंदे ने मेरी केयर नहीं की, कुछ नहीं सोचा मेरे लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, पार्टनर की मदर से आपकी मुलाकात हो सकती है, पार्टनर से कोई कमिटमेंट आपको मिल जाए, कोई ड्रेस ये आपको गिफ्ट कर दें, या ये आपको आगे कुछ गोल्ड से रिलेटेड कोई ऑर्नामेंट, कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर दें, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके द्वारा आपको दिए जाने की एनर्जी है, जो आपके लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस लेकर आएगी। नेक्स्ट इज द मून। सन और मून दोनों है। पार्टनर के मदर फादर से रिलेटेड कोई अपडेट आपके पास आ सकता है। इमीडिएट फ्यूचर के अंदर अंदर आपके रिश्ते में पार्टनर की मदर से कोई टेंशन मिल जाए, पार्टनर मदर से रिलेटेड कोई टेंशन वाली बात आपसे शेयर कर दें, या बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दें थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। फुल मून इफेक्ट ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा फील कर सकते हो, एंजाइटी फील कर सकते हो, या तो टेंशन डायरेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्टली आप टेंस्ड होंगे, ठीक है। ये एनर्जी है। इमोशंस पार्टनर के भी डाउन होंगे, तो ये आपको आपके ड्रीम में रोते हुए देख सकते हैं, तड़पते हुए देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इनके लाइफ में भी कुछ हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर बड़े ही ज्यादा इमोशनल वे में और सेम टाइम पर बड़े ही फायरी वे में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, कोई मूवमेंट नजर आता है आपकी तरफ, जैसे बहुत ढंग से आपसे बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें। मैंने कहा इमोशनल वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ अपने दुख को तो बांट रहे हैं, लेकिन आगे आपको ये भी शो कर दें कि इन्हें आपसे प्यार है और ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को लेकर पैशनेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी तरफ से आप ये देख पाएंगे कि ये इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। अब तक अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपने एफर्ट्स डाल रहे थे, तो ये आपके प्रति जागरूक होंगे, जगेंगे कि मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स देना, वरना मेरा रिश्ता खत्म होता जा रहा है। तो ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं, बट दे विल पुट एफर्ट्स, ठीक है, इन 2 days। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके रिश्ते में नजर आता है कि आप हो सकता है कि इस फुल मून इफेक्ट की वजह से 2 रातें सोए ही ना, इतना ज्यादा टेंशन, या तो ये टेंशन नया मिलेगा झगड़े की वजह से, या फिर पार्टनर के साथ कुछ कलेश हुआ है तो आप उसकी वजह से रात रात भर सो ना पाए, और स्पेशली ये 2 दिन आपके बहुत हैवी जाए, आपको बहुत बुरा लगे चीजों के प्रति, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे मारा था, ये किया था, या ये रिसेंटली हुआ है, तो वो चीज आपको घेरेगी। मेडिटेशन करिए, डिवाइन के साथ रिश्ता बनाइए, छोटी छोटी चीजों की वजह से उनको परमानेंट नहीं करना है। पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पार्टनर और आपके बीच में रात के ही समय बड़ा झगड़ा बढ़ सकता है, आप फोन पे हैं और इतनी जबरदस्त लड़ाई हो गई आपकी कि अब आप एक दूसरे को सीधा ब्लॉक करते हैं, तो 2 दिन थोड़ा सा खबरदार हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार है तो यूनियन भी है, प्यार तकरार है तो भी प्यार है, तो कुछ लोगों का तो रात के समय ही यूनियन हो सकता है। इवन 2 days की एनर्जी में लकी कपल्स रीयूनाइट हो सकते हैं, रिश्ते में लड़ाई झगड़े को शांत करके एक दूसरे को समझ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे के टच को फील कर सकते हैं। इवन आपकी फिजिकल वर्ल्ड में 2 days तक के अंदर अंदर मीटिंग भी संभव है, लेकिन गाइडेंस ये है कि आपको
बहुत सारी चीजों पर डिस्कस नहीं करना है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, मैंने तुम्हारा पोस्ट उसके साथ देखा था, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझसे अपने घर वालों के लिए झगड़ा कर लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने मुझे ये बोल दिया। जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए, किसी तीसरे की वजह से किसी तीसरे की आपने बात भी शुरू कर दी है सोच के कि मुझे आगे क्या बात करनी है, तो आप रिश्ता वहीं टॉक्सिक करने लगते हैं। एक दूसरे की एनर्जी को फील कीजिए। किसी तीसरे का जिक्र, किसी तीसरे की बात से आप एक एनर्जी जनरेट कर रहे हो, और तीसरे की बात शुरू होते ही चीजें खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपको चीजों को बहुत पेशेंस के साथ डील करना है। ये आपसे मिलने आए, ये आपसे अपना प्यार दिखाएं, तो आप फालतू की चीजें नहीं कहेंगे, आप रिश्ते को प्यार से, सहनशीलता से डील करेंगे। अदरवाइज चीजें एक हॉट आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2 डेज तक की एनर्जी है इमीडिएट फ्यूचर में, जिसमें कुछ वार्निंग्स है, जिसमें कुछ अच्छी चीजें निकल के आई हैं, और यूनियन तक की एनर्जी है। ये अपना दिल आपके सामने खोल सकते हैं, अपनी आत्मा बिल्कुल उड़ेल दे, इस तरीके के फीलिंग्स, इमोशंस इनकी तरफ से शो करने की एनर्जी है। ठीक है, जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइज। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।